हालात ये पहुंच गए हैं कि जहां सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, और वो आपने वो बनाए भी उस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, और लेकिन वहाँ पे आपको अब एयरफोर्स की मदद लेके पेपर कहिए ड्रॉप करने की स्थिति आपकी पैदा हो गई है। अब देखिए लीकेज कहाँ से हुआ, पेपर ड्रॉप करने का सवाल नहीं था। जब पेपर जो पहुँचाया गया वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एट द सोर्स गड़बड़ी हुई है। जो खबरें तमाम आई हैं कि जो टीचर्स इन्वॉल्व थे जो पेपर बनाने में, उनके लेवल से ही जो है ये चीज़ें आउट हुई हैं। तो जहाँ पे सोर्स है आप वहाँ न देख के बीमारी जहाँ है उसका इलाज न करके आप कुछ और इलाज कर रहे हैं, किसी और चीज़ का इलाज कर रहे हैं, वो वाली स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि गड़बड़ियाँ शुरू में हुई ना, या तो वहाँ पे हुई या तो जहाँ प्रिंटिंग होती वहाँ पे हुई, लेकिन जो खबरें आई हैं वहाँ पे ये तमाम 2-3 टीचर्स का नाम आया जिनकी जिम्मेदारी थी पेपर सेट करने का। उन्हीं ने जो है तमाम इस तरह के लिए, और वो 2 महीने पहले से जो है कि वहाँ पे जो थे वो जो पेपर्स थे, गेस्ट पेपर्स थे, उसमें वो तमाम चीज़ें दी हुई थी वो। तो ये पूरी व्यवस्था मुझे लगता है कि कहीं व्यवस्था एकदम सड़ चुकी है पूरी। अभी अवधेश जी कह रहे थे निश्चित रूप से ये हम पहले भी देखते थे, लेकिन जिस स्पीड में अब ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। अभी देखिए अभी देखिए कल की बात है, जिस तरह से एक एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे उनको बुलाया गया कांस्टेबल और वो वाला, वहाँ जितनों को बुलाना था उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, फिर उनको एंट्री नहीं दी गई। फिर तो व्यवस्था देखिए, व्यवस्था में जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, जब मंत्री महोदय देखिए मंत्री महोदय जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और अगर ये बात पॉइंट आउट की जाए चाहे वो अपोजिशन लीडर के द्वारा या आम लोगों के द्वारा, तो वो कह दे कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है और सब दुरुस्त है। अब जाके जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ कहीं गड़बड़ी थी सीबीएसई वाले में भी, और उन्होंने थोड़ी, वो भी आधी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ली, थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है। इतना कुछ होने के बाद उसके बाद किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को भी कह दिया कि वो थूक कहते हैं और गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट एक शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, क्योंकि इतनी गड़बड़ियाँ हम सब देख रहे हैं, और एक घटना नहीं है, बहुत सी घटना लगातार हो रही है। स्टूडेंट का भविष्य आप जो अधर पे लटका है। व्यवस्था का दोष है, लेकिन व्यवस्था कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके क्या नाम ये नेशनल जो ये एनटीए है उसका एनटीए है ना, क्या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? उसमें आप देखिए टॉप में आप देखिए वो प्रदीप जोशी जो हैं वो संघ के आदमी हैं। दूसरे जो हैं उसके जो वो कहीं ना कहीं भाजपा के करीबी हैं। तो उनकी गलतियां आप छिपा देते हैं। जब आपको लगे कि आप तो सत्ता के करीब हैं और हमारी कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम वो छिप जाएगी, हमें बचा लिया जाएगा, तो फिर वो ढिलाई पैदा होती है, इस तरह गड़बड़ियाँ होती है। और ये चीज़ नीचे, और जो वो शिक्षक भी थे जिन्होंने ये गड़बड़ियाँ की है, उनकी फ़ोटो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है कि पदाधिकारियों के साथ वहाँ दिखाई दी, ये शिक्षा मंत्री के साथ भी दिखाई दी, वो जो महिला टीचर थी। तो ये पूरी व्यवस्था देखिए पूरी करप्ट हो चुकी है, एक नेक्सस पैदा है। अब नेक्सस तोड़ने का काम कौन करे? सरकार इसीलिए देखिए 2024 में एक कानून लाई जो है कि जिसके तहत उन्होंने ये प्रावधान था कि उसमें सज़ा मिलेगी 10 साल की या और 1 करोड़ जुर्माना। ये एग्जामिनेशन एक्ट करके था, जिसमें ये करके था 2024 में, जब इतनी घटनाएं हो रही थी तो। लेकिन उसके बावजूद हो रहा है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में गड़बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिस्टम अपने आप में तो काम नहीं करता ना, पूरा पर्कुलेट डाउन करता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी है, पूरा मंत्रालय से लेके, अगर मंत्रालय में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पूरा विजिलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं, तो हमको अलर्ट रहना है कहाँ पे क्या हो रहा है। हम बड़े इस तरह से हम करते हैं कि आप किसी के पीछे जो है लगा देते हैं कि साहब एक आम नागरिक है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी सारी खबरें जो सरकार के पास होती हैं। लेकिन जो ये अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन करवाना, उनके पीछे क्यों नहीं आप सर्वेलेंस कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मूव है? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि नेक्सस पहुंच गया पूरा ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, और करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है इसमें। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। सरकार को निश्चित तो त्यागपत्र देना, देखिए अभी अवधेश जी कह रहे थे क्या होगा उससे, होता है बहुत, एक मैसेज आता है कि हाँ सरकार जिम्मेदारी महसूस कर रही है, और अगला कोई आएगा तो उसको बड़ी जिम्मेदारी से ये काम करना पड़ेगा। अगर आप त्यागपत्र नहीं देंगे तो इसके मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है त्यागपत्र देना भी, वो इसीलिए विपक्ष भी ये मांग कर रहा है, और वो ज़रूरी भी है। कम से कम उन छात्रों को जिनका भविष्य अधर पे लटक गया है, अब दोबारा आप कर रहे हैं, मान लीजिए जिससे तैयारी करी थी और उसने अच्छी तैयारी करी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अब वो हो सकता है इस बार न कर पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।